हेलो साथियों, वेलकम टू दी वीडियो। इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक सीमा को देखने वाले हैं कि उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आखिर है कहां पर। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप, विश्व का नक्शा। इसमें पूर्व की तरफ ये है एशिया महाद्वीप। आपको एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत दिख रहा होगा, ये है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ चलेंगे तो यहां पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसी प्रकार एशिया के हम पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहां है यूरोप महाद्वीप। यह भी यूरोप महाद्वीप का ही हिस्सा है। यहां पर एक ग्रीनलैंड द्वीप है, यह भी यूरोप महाद्वीप का ही हिस्सा है पॉलिटिकल रूप से। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहां पर है अफ्रीका महाद्वीप। यह भी अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा है। अफ्रीका महाद्वीप से हम और पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहां पर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से उत्तर की तरफ चलेंगे तो यहां पर है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका। यहां ऊपर आपको ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, ये सब भी नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत ही आते हैं। यहां पर भी ये जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, ये भी नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत ही आते हैं। इस उत्तरी अमेरिका से हम और पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे, वापस एशिया महाद्वीप आ जाएगा। ये रहा एशिया महाद्वीप। कैसे आ गया यहां पर एशिया महाद्वीप? क्योंकि अपनी पृथ्वी गोल है, तो और पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहां एशिया महाद्वीप ही आ जाएगा। तो हम देखते हैं इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ क्या क्या है। सबसे पहले हम महासागर देख लेते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की तरफ यहां पर है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में ये जो महासागर है, ये है अटलांटिक महासागर। इसको मैं एटी लिख देता हूं, ये है अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहां है आर्कटिक महासागर। मैं आर्क लिख रहा हूं, ये आर्कटिक महासागर है। तो पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर, पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर, उत्तर की तरफ आर्कटिक महासागर, और दक्षिण की तरफ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जमीन के थ्रू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कनेक्टेड है। मतलब आप उत्तरी अमेरिका से जमीन के थ्रू दक्षिणी अमेरिका जा सकते हो। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है। इसे हालांकि कहते हैं मध्य अमेरिका, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। तो पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, और दक्षिण में है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये उत्तरी अमेरिका और यहां एशिया के बीच में दो सागरीय हिस्से पड़ते हैं। एक तो आर्कटिक महासागर का ही एक छोटा सा भाग है जिसे कहते हैं चुक्ची सागर, ये है चुक्ची सागर। इसी प्रकार प्रशांत महासागर के यहां पर एक सागर है बेरिंग सागर। तो ऊपर चुक्ची सागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा और नीचे बेरिंग सागर, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा। और चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने के लिए यहां पर एक जल डमरू मध्य है, एक स्ट्रेट है जिसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल डमरू मध्य। ये है बेरिंग जल डमरू मध्य। तो बेसिकली ये बेरिंग जल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ वाले हिस्से को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये जो भी येलो कलर में आपको हिस्सा दिख रहा है, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके थोड़े द्वीप इधर भी है, इसके थोड़े द्वीप इधर भी है। ये सारा हिस्सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही है। इसके नीचे की तरफ ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये पिंक कलर में। इसके अलावा एक जमीनी हिस्सा आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा द्वीप है, इसे कहते हैं ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकली और जियोलॉजिकली यानी कि भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से ये यूरोप का हिस्सा है। यूरोप में एक देश है डेनमार्क, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है। तो ये येलो वाला हिस्सा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर है, इसके पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर है, इसके उत्तर की तरफ आर्कटिक महासागर है, और इसके दक्षिण की तरफ ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहां कनाडा और अलास्का की तरफ ये जो पानी यहां पर इकट्ठा हो गया है प्रशांत महासागर का, इसे कहते हैं अलास्का की खाड़ी, गल्फ ऑफ अलास्का।
उत्तर की तरफ यहां है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर ये आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा है। यहां पर है हडसन खाड़ी। हडसन खाड़ी ये कनाडा से चारों तरफ एक तरीके से घिरी हुई है, हडसन की खाड़ी। यहां ग्रीनलैंड और इस कनाडा के बीच में यहां पर है बैफिन की खाड़ी, बैफिन बे। ये जो हिस्सा दिख रहा है बी लिखा हुआ, ये है बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी। पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहां पर है लेब्राडोर सागर। ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है, इसे कहते हैं लेब्राडोर सागर। यहां यूएसए से दक्षिण की तरफ और मैक्सिको के पूर्व की तरफ यहां पर जो पानी इकट्ठा हो गया है उसे कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। इसी प्रकार यहां पर जो पानी इकट्ठा हो गया है इसे कहते हैं कैरिबियाई सागर। ये भी अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। क्या नाम है इसका? कैरिबियाई सागर, कैरिबियन सी। कैरिबियाई सागर से हम दक्षिण की तरफ चलेंगे। यहां दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की तरफ और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण की तरफ यहां पर जो पानी का हिस्सा है उसे कहते हैं पनामा की खाड़ी। ये कैरिबियाई सागर और पनामा की खाड़ी को जोड़ने के लिए यहां पर एक नहर बनाई है। ये रेड कलर में आपको दिख रही है, ये एक नहर है। इस नहर का नाम है पनामा नहर, जो पनामा देश से होकर गुजरती है। और पनामा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही हिस्सा है। एक बार दोबारा देखिए, ये येलो कलर वाला हिस्सा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर, इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर, इसके उत्तर में है आर्कटिक महासागर और इसके दक्षिण में है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पश्चिम की तरफ यहां पर जो पानी इकट्ठा है उसे कहते हैं अलास्का की खाड़ी, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। उत्तर की तरफ है ब्यूफोर्ट सागर जो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। यहां पर है हडसन की खाड़ी, ये भी आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। और यहां पर है बैफिन बे, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में ये है बैफिन की खाड़ी, बैफिन बे, ये भी आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। इधर है लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यहां है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको के पूर्व की तरफ और यूएसए के दक्षिण की तरफ ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नीचे की तरफ है कैरिबियाई सागर, कैरिबियन सी, ये भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और नीचे जाएंगे तो यहां पर जो पानी इकट्ठा है उसे कहते हैं पनामा की खाड़ी, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। और कैरिबियाई सागर और पनामा की खाड़ी को जोड़ने के लिए बेसिकली अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए यहां पर नहर बनाई गई है जिसे कहते हैं पनामा नहर। तो इस वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के भौगोलिक सीमा को देखा, उसकी फिजिकल बाउंड्री को देखा कि उसके चारों तरफ क्या क्या है। इसके बारे में हमें कुछ और बातें करनी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।